झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों राज्यों में 40 से अधिक ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। सबसे बड़ी हलचल धनबाद में देखने को मिली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सुबह अवैध कोयला खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। ईडी की टीम दोनों राज्यों में 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ पहुंची। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन क्लीन अप नाम दिया गया है। धनबाद में ईडी ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह से जुड़े 18 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक बेहद असामान्य और नाटकीय स्थिति भी बनी। जैसे ही ईडी अधिकारी एलबी सिंह के आवास में घुसने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया, जिससे टीम को अंदर प्रवेश करने में बाधा आई। अधिकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत परिसर को सुरक्षित बनाते हुए आगे बढ़ते दिखे। जहाँ रेड करती है तो सूचना आती है ना भाई, बोरों में, घरों में, टॉयलेट्स में, कहाँ कहाँ पैसे मिलते हैं। अब ईडी रेड करती है तो बुरा लगता है, इनकम टैक्स सीबीआई रेड करती है बुरा लगता है। क्यों? आप काली कमाओ करोगे, अकूत संपत्ति रखोगे तो ईडी रेड नहीं करेगी। अभी बोरा बोरा पैसा बरामद हो रहा है तो खुली छोड़ दे? नहीं, ये मोदी का सुशासन है। एक किसी भी कीमत पर अनैतिक कार्य करने वालों को कोई छूट नहीं होगी। एक एक पैसा, देश का एक एक पैसा पसीना का पैसा है, और उस पसीने का पैसा का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो एक एक पैसा का देश हिसाब लेगा, और इसीलिए रेड होती है। इस मामले में जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है उसमें अनिल गोयल, संजय इंडस्ट्रीज, एलबी सिंह और अमर मंडल के नाम प्रमुख हैं। ये सभी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी और स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े माने जा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया और हावड़ा में ईडी की टीमें 24 स्थानों पर तलाशी ले रही है। इन जगहों का संबंध कोयला व्यापार से जुड़े तमाम कारोबारियों और एजेंटों जैसे नरेंद्र खरका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष और कृष्ण मुरारी कयाल से बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ईडी की इस पूरी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर डिजिटल डाटा, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान में अवैध कोयला नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है। दोनों राज्यों में ईडी की तलाशी अभी भी जारी है। जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।